मैया बजटोपि भारती विभूतयसीतकितोपनीहितो शिवाय धात्रे स्वगताय विष्णवे विनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवालय गज्जर श्री शीतलनाथ भगवान, देवादित्य महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कल्तरवर्तेज भगवान की, भारती सरस्वती है शारदा है नाम तेरा, विदुषी है माता हंस गामिनी कहाती है, बागीश्वरी जग माता ब्रह्माणी है वरदातु, ब्राह्मणी है वाणी है तू भाषा कहलाती है, ब्रह्मचारिणी है माता बाल कुंवारी है, गो है सुरत देवी है तू विद्या कहलाती, इतने ही नाम तेरे काम तेरा एक ही है, आन की अमेठी की बुद्धि बस जाती। दासांगमयी जनवाणी माता कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज, तत्ती पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज, किनकम 9 करोड़ महाराज की। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। कभी अपने आप से पूछो तो, कभी अपने आप से बात तो करो, कभी अपने आप से कोई प्रश्न तो पूछो। दूसरा कोई प्रश्न करे, हम उसका जवाब देने को बड़े जल्दी तैयार हो जाते हैं। वैद्य जी ने प्रश्न किया नहीं और हमने जवाब दिया नहीं, किसी ने प्रश्न किया नहीं और हमने उसकी काट की नहीं। परंतु कभी अपने आप से भी पूछ करके देखो, अपने आप से पूछो, कहीं हम एक इंद्रिय जीव होती तो क्या होता हमारा, हम क्या कर सकते थे? पृथ्वी बन जाती वहीं पड़े रहते, जल बन जाते बहते रहते, अग्नि बन जाती जलते रहते, वायु बन जाती उड़ते रहते, वनस्पति बन जाते एक जगह खड़े रहते। छेदन भेदन भूख प्यास बाहर बहने में आतंत्रा, इन सब दुखों को ढो रहे हैं, देख रहे हैं, सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। वो जीव कुछ कर नहीं सकते, वो योनि है कर्म फल चेतना, केवल कर्म की फल को भोगता है और उसको भोगते हुए नया कर्म बांधता है। उस 5 स्थावर जी के पास केवल काय योग है, एक योग है,
इसलिए उसे एक युग संबंधी कर्म का आश्रय होता है। पिछले दिनों से हम लोग कर्म की आश्रय के बारे में सुन रहे हैं। आना आश्रय है, रुकना बंद है, और कितने समय तक रुका है वो सत्य है, और उसका निकल जाना उदय है। निकलने की प्रक्रिया उदर है और निकल जाना पूरी निडरा है। छठवां अध्याय, छठा हुआ अध्याय कल बताया था। हम संसार की हर वस्तु छांट करके लेते हैं। कपड़े की दुकान पर जाएंगे, दुनिया भर की रेंज खुलाएंगे और छांटेंगे। सब्जी की दुकान पर जाएंगे, सब्जी, आभूषण की दुकान पर जाएंगे, देखेंगे, छांटेंगे। यहां तक कि वो चूड़ियां जो तुरंत हाथ में आते आते टूट जाएं, फिर भी छांटते हैं, डिजाइन देखते, कलर देखते। जो यही छूट जाना है उसको छांटते हैं। जो यही छूट जाना है, टूट जाना है, फूट जाना है, उसको छांटते हैं। अरे छांटो उसको जो साथ जाना है। और करना कुछ नहीं है। छांटने का मतलब ये है आप अपने आप को अलग करो। जो पर से हम मन वचन काया से जुड़े हैं, उससे अपने आप को अलग कर लो। जब तक हम मन वचन काया से जुड़े रहेंगे, क्रियात्मक प्रतिक्रिया होती रहेगी। उसी का नाम काय वांग मन कर्म योगा, और वही कर्म को ला रहा है। जितना तीव्र मन वचन काय का आकर्षण होगा, प्रतिक्रिया होगी, उतनी ही बरगनाएं उसके साथ आ जाए। सास हुआ, दो प्रकार से प्रतिक्रिया हो रही है। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। शुभ से पुण्य की प्रक्रिया हो रही है, अशुभ से पाप की। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है, आहा क्या बढ़िया प्रवचन दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। रे भाई पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो। अरुण बाबू पैसा खर्च करके पुण्य कमा लो। आचार्य कहते पैसे से पुण्य नहीं कमाया जाता है। पुण्य तो मन वचन काय से कमाया जाता है। जानवरों के पास कौन सा पैसा रखा भैया? बताइए आप। पांच स्थावर जीवों के पास कौन सा पैसा रखा जो पुण्य कैसे कमाएंगे वो? हमें पूरे जीवन में 40 साल के जीवन में ये बात समझ में आई है कि 5 स्थावर जीवों का पुण्य कैसे कमाया जाता है। औदारिक शरीर होता है उनका, उदार। वो क्या कहते हैं?
हम कष्ट सहन करेंगे, तुम पुण्य कमा लो, तुम कल्याण कर लो। कहाँ हैं हम? छोटा सा बच्चा, गोद का बच्चा जो कि 45 दिन बाद मंदिर आया है, वो क्या जानता है नमोस्तु क्या होती, वो क्या जानता है कि महाराज क्या होते, क्या जानता है भगवान क्या होते। आप ही उसे हाथ ऐसे करते, माथा उसका खोपड़ी, महाराज के महाराज कर नमोस्तु, बोल नमोस्तु। काय के द्वारा वो जीव उस काय से स्पर्शित होता है तो उसकी पुण्य की वर्णाएं बढ़ती। बड़ा सूक्ष्म चिंतन है। तब उस जीव की पुण्य की पर्यायें बढ़ती जाती हैं और यहां तक एक इंद्रिय जीव में पथरी काय बनने के लिए ही पुण्य चाहिए। क्या? जो हीरा होता है वो आपको करोड़पति बनाता है। क्या? हीरा एक इंद्रिय है और आपको मिल जाए तो आप कहते हम तो करोड़पति। देखिए आप, एक इंद्रिय पर्याय की कितनी कीमत है। भैया हम पंचेंद्रिय हैं, हमारी पर्याय परमेष्टि की पर्याय है। हमारी पर्याय ही उस हीरा की कीमत करती। हीरा से हमारी कीमत हो रही है, इसलिए हमारे अंदर अभिमान हो रहा है। लेकिन जिस दिन ये समझ जाए हम कि हमारी कीमत हीरा से नहीं है, हमसे हीरा की कीमत है, दृष्टिकोण बदले। तो मन वचन काय बड़ी कीमती हैं, मनुष्य पर्याय बड़ी कीमती है। इसके लिए हमने क्या किया? जो कीमती चीज होती है उसे साल संभाल के रखते हो भैया, खराब नहीं हो जाए। चाहे साड़ी हो चाहे सूट हो, चाहे आभूषण हो चाहे गहना हो, नुकसान ना हो जाए। स्वयं भी तो रत्न है। ये मनुष्य पर्याय साक्षात पंच परमेष्टि की पर्याय है, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय से ही अरहंत सिद्ध जो भी हैं साधु से शुरू होते हैं। साधु बनेंगे, उपाध्याय बनेंगे, आचार्य बनेंगे, अरहंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। ये मूर्तियां जो राखी गई हैं, हजारों हजारों साल वर्ष पुरानी मूर्तियां, हम तो बार बार अपने आप को कहते हैं मुनि महाराज जैसा आनंद संसार में किसी को नहीं है। क्यों? चिंत निज में थिर भई जो अखस यूं आनंद रहो, तो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही। मुनराज के आनंद का स्वाद है, इंद्र नाग नरेंद्र के भी वो नहीं है। उनका सुख तीन लोक से है। जितनी भी सुख देने वाली वस्तु है उनसे भी श्रेष्ठ है।
मुनि शकल भृति बड़ भागी भव भोगंत। ये मनुष्य पर्याय तो मुनिराज होने के लिए मिली थी, और हम मुनिराज की जगह मुनीम बन के बैठ गए। और हम मुनिराज भी बन गए तो श्रावक तो ठीक था कि मुनीम था, हम साधु भी तुमने मुनीम बना दिए, मुनि की जगह रखो हिसाब किताब बेटा। मुनीम क्या करता है? कमा के पैसा किसको देता है? मालिक को। मुनिराज क्या करते हैं? बोली लगवा दी, पैसा किसको मिलते हैं? तो मुनीम हो गए कि नहीं हो गए? क्या समझ रखा है तुम लोगों ने साधुओं को? ये इतनी उत्कृष्ट पर्याय बड़ी मेहनत से मिली है, आपने हमें दी नहीं है, मांगे की नहीं, उधार की नहीं, किराए की, हमारे स्वयं के पुण्य की कमाई है। तो उन्होंने अपनी काया को धन्य कर लिया। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवान। दुर्लभ चीज के बारे में एहसास तो हो जाए, हम अपनी कीमत कर ना सकते। वचन कीमती हैं। आज जितना भी संसार में झगड़ा, ये मोबाइल, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, फालतू बातों का झगड़ा जिसकी सिर नहीं पैर नहीं। जितने भी महापुरुष होते हैं अब फालतू बातों से झगड़ते थे। फिर महाराज ये कहते क्यों हैं, बताते क्यों हैं? दो बातें, एक समझाना, दूसरा मनाना। मनाने का मतलब स्वयं का स्वार्थ, कि ये नहीं रहेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, बिगड़ जाएगा। और समझाने का मतलब है क्या? बेटा तुम्हारा, हम तो जो जानेंगे सो कर लेंगे, तुम्हारी हानि इतनी है। समझाने में दूसरे की हानि बताई जाती है और मनाने में अपना स्वार्थ देखा जाता है कि हमारी हानि हो जाएगी। इतना अंतर होता है। तो गुरु महाराज आपको समझाते हैं, मनाते नहीं है। कहें सीख गुरु कर्णाधार। माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं, नहीं समझ में आती है तो जब घाटा होता है तो रोते। तो माँ बाप पहले कह देते, भैया हमने तो तुम्हें पहले समझाया था, तुम नहीं माने, हम क्या करें। वचन बड़े कीमती है, वचनों की बड़ी ताकत है, वचनों में बड़ी शक्ति है। अपने वचन वर्गणाओं को व्यर्थ में खो रहे हैं। शरीर, वचन और मन ये क्रम है, या मन वचन का है, ये क्रम है। वचन कहाँ रखा है? बीच में। वचन कहाँ है? उस वचन से मन भी प्रभावित होता है और वचन से काय भी प्रभावित होती है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, वैज्ञानिकों ने, एक इंद्रिय जीव, जबकि उनके कान नहीं है, वचनों से प्रभावित होते हैं।
ध्वनि से प्रभावित होते, ध्वनि भी तो उसी का रूप है वचन। वचन काय को भी प्रभावित करते हैं और मन को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए उसे मध्य दीपक रखा। अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में सबसे पहले बांग मनोगुप्तीरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजना। बड़ा विचित्र गणित है। वचन शुद्धि, अशुभ नहीं बोलना, तो शुभा पुण्य से, शुभ से पुण्य का, अशुभ से पाप का, अपने हाथ में है भाई। परंतु हम अशुभ के प्रति क्यों प्रभावित होते हैं? पहली बात तो अनादि काल का संस्कार, पहला कारण। दूसरा कारण सुलभता है। सुलभता कल बताया कि पाप हम लोग नगद में खरीदते हैं और पुण्य उधार। पाप के पैसे नगद और पुण्य के उधार। प्रकृति के अंदर देखो, पाप थोड़ा सा भी कम हो तो हम रोते हैं। एक व्यक्ति मरने लगा, सारी जिंदगी भर पाप की उसने, मरने लगा, उसने अपने बेटे को बुलाया, पिताजी क्या बात है, क्या इच्छा है आपकी? कोई तीर्थ करना है, कोई दान करना है, कोई अच्छा काम करना है। वैसे अच्छे काम का नाम लिया सुबह, हो तो फायर हो गया। क्या बेवकूफी बातें करता है? पिता कह रहा है बेटे को, बेटा मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। बुलाया जब, बेटा मुझे पश्चाताप हो रहा है। पिताजी किस बात का? कोई तीर्थ यात्रा करना है, दान करना है, क्या करना बताओ? बोले बेवकूफ, मुझे पश्चाताप इस बात का हो रहा है कि जीवन में मैंने बहुत देर से पाप शुरू किया। अगला जन्म पाऊं तो जल्दी शुरू करूं। बड़ा मुश्किल है धर्म को समझना। आज तक कोई ये व्यक्ति नहीं, हमने देखा, अनुभव किया, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिला जो कहता हो कि मेरे पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे हिस्से में बहुत कुछ मिला, कहीं ना कहीं 30 रह गई, सब कुछ ये कम दिया। थोड़ा सा हिस्सा बांट में कम मिला है ना, लड़ाई झगड़ा होती है। परिग्रह को पाप कहा ना, परिग्रह को पाप कहा। और वो कम मिल गया तो हम दुखी हैं साहब। जरूरी नहीं है, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, अच्छा हुआ, परिग्रह कम। पुण्य से संपदा मिलती है और पाप से परिग्रह इकट्ठा होता है।
ये बात जिंदगी में ध्यान रखना। ये दुनिया का, हम किसी की ईर्षा से नहीं बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिला तो उससे हमें ईर्षा हो रही कि साहब वो वहाँ ही क्यों है और हमारी बात नहीं। नहीं, हम तो धर्म के स्वरूप को समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना समझ में आ गया उतना ठोस मजबूत, क्योंकि हमें अपने साथ वो ले जा। पुण्य क्या चीज है? पुण्य है एटीएम कार्ड, जो होता है पर दिखता नहीं। और परिग्रह क्या है? जो दिखता है पर होता नहीं है। रामचंद्र और सीता रानी जाए बसे दंडक वन में, बुझ महिचंद्र कहीं चले जाओ, धर्मी की धर्म सदा मन में। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास गए, कितने जोड़ी कपड़े ले गए थे भाई? कितने बक्से ले गए थे? कितने आभूषण लेके गए थे? कितने दिन का नाश्ता बना के ले गए थे? पूछो। क्या वो सारे जिंदगी भर एक ही कपड़ों में रहे? क्या सारे जिंदगी भर रोटी बना के खाते रहे? क्या सारे जिंदगी भर बिना आभूषणों के रहे? बंधुओं, उनका पुण्य, जहां जाते थे लोग उनको वस्त्र आभूषण गिफ्ट में देते थे। इतना जुड़ जाता था कि पोटली में बांध के नहीं ले जाते थे। कैसे जाते थे? आप पद्म पुराण पढ़ के देखो। दिक्कत तो यही है, अपने कुछ पढ़ाई नहीं भाई। दो बातें पढ़ी हैं, एक पैसा और एक पंथ। तो आचार्य भगवान लिखते हैं कि लोग गांव में इतना घेर लेते थे कि उनको सवेरे जल्दी उठ करके सूर्योदय के पहले इस गांव को छोड़ देते थे, दूसरे गांव में चले गए। नंबर नहीं आता था भोजन का, इतने निमंत्रण होते थे। रामचंद्र जी की बहुत दूर की बात, आज से 50 साल पहले जिनकी ससुराल कहीं थोड़ी दूर रही हो, गांव की नहीं कह रहे, बड़ा मुश्किल है अब तो घर जमाई होने लगे। क्यों? एक ही लड़की है, चल भाई आ जा, तू लड़का है नहीं, चल। उन्होंने कहा अपनी बिटिया को ज्यादा दूर नहीं देना, आसपास में ही देना, कभी तकलीफ हो तो मम्मी हमको ज्यादा दूर नहीं भेजना, हम तो हमारे आसपास में ही कर देना। कहो तनु बहन जी, मम्मी बहुत अच्छी लगती है तुम्हें, ज्यादा दूर मत भेज देना, मोड़ी जज पर। मात पिता की लाडली कहाँ गड़बड़ हो गया मेरा गणित। कहाँ बोल रहे थे भाई? नहीं नहीं नहीं, इसके पहले हाँ रामचंद्र जी, हमारे रामचंद्र जी छूट गए। देखो तुम्हारे काम में हमारे राम गए। तो ससुराल की बात आ रही थी कि 50-60 साल पहले, 70 साल पहले, अब वो तुम्हारे पिताजी की ससुराल होगी, तुम्हारी ससुराल में तो कुछ बचा नहीं। तो गांव की ससुराल, घर की ससुराल, माने घर जमाई की हाल क्या है, गांव जमाई के हाल क्या है, तो उनके बारे में पहले अनुभवी लोगों ने कुछ वो दोहा बनाया था कि दूर जब चाहो तब ज्यादा।
जब पहले जमाने में व्यक्ति ससुराल जाता था, पहले तो जमाने में जो बारात भी जाती थी तो 3-3 दिन रहती थी, 3-3 दिन, 4-4 दिन। अब तो 3 घंटे भी नहीं रहते और शादी होके आ जाती। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो जो शादी होकर के हो गई, गांव का जमाई बन गया और ससुराल आता था, वो अपनी ससुराल में खा ही नहीं पाता था। पूरे गांव के लोग उसको कहते थे, जमाई जी आपको हमारे यहाँ जीमने पड़े, ससुराल में तो तुम जीमते ही रहोगे, हमारे कब जीमोगे? ऐसे हाथ जोड़ते थे। प्राचीन काल की अतिथि संस्कार की ये परंपरा है। तो रामचंद्र जी जहां भी जाते थे उनका भोजन का नंबर ही नहीं आता था, हाथ से थोड़ी बनाना पड़ता। उनका ओरा, उनका आभा मंडल। पांडव भी अज्ञातवास में रहे तो उनके शरीर का ओज ही बताता है कि कोई भद्र पुरुष है, महान पुरुष है। अकृत पुण्य जो पूर्व जन्म में क्या धर्म के स्थान का वो था पदाधिकारी, और धर्म स्थान के गुल्लक के पैसे खा गया, हिसाब नहीं दिया, सामान बेच दिया। अच्छा काम तो किया, व्यवस्था की, हिसाब नहीं दिया। अच्छा काम करने से द्रव्य पुण्य जोड़ा तो मनुष्य पर्याय मिल गई, लेकिन उसके साथ पाप भी किया तो दर्द बन गया। उस सेठ के घर में पैदा हुआ जिस सेठ घर में दान पूजा कुछ नहीं होती थी, तो यहां जाके उसका भट्टा बिठा दिया। एक बात याद आ गई, बहुत अच्छी बात। चारद चक्रवर्ती आचार्य शांतसागरी महाराज, जब उनका प्रारंभिक रूप था, सन 20 के बाद उनकी प्रसिद्धि हुई, तो 25-26 की बाद वो कोल्हापुर जो नरेश थे, साहू छत्रपति, उनके संतान नहीं थे। उनके जो दीवान थे वो जैन थे, लेठे साहब। तो प्रसिद्धि हो गई तो उन्होंने कहा कि अरे आपके गुरु से कुछ आशीर्वाद दिला लो। तो ले गए, महाराज हम बड़े दुखी हैं, हमारे बहुत पाप कर्म का उदय है, हमारी कोई संतान नहीं है, इतने बड़े धन को वैभव को कौन। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? राजन आपके तो पुण्य कर्म का उदय है इसलिए वैभव मिला है, पर सामने वाले जीव का पुण्य नहीं है जो इस तुम्हारे वैभव को भोग ले। सामने वाले जीव का भी पुण्य चाहिए दूसरे का माल खाने का। अकृत पुण्य की बात बता रहे थे, उसने धर्म स्थान का सब गोलमाल किया, जब पुण्य किया था वो पैदा हो गया, मनुष्य पर्याय मिली, लेकिन वो दर्द हो गया और उसका बाप मर गया। जब 14-15 साल का हुआ तो मजदूरी करता था, तो खेत सेठ के खेत में मजदूरी की। अब लक्षण तो शरीर में, तो शाम को मुनीम जो है वो मजदूरी बांट रहे थे, सेठ जी बैठे थे। उन्होंने देखा कि ये लड़का, मुनीम साहब से पूछी, मुनीम साहब ये किसका लड़का? अरे सेठ जी, ये अपने पुराने नगर सेठ थी उनका लड़का है। अरे इसकी ऐसी दशा हो गई, रुको रुको रुक, सबको मजबूरी देखो। अब सेठ जी को भी दया आई कि भाई सेठ का लड़का और इसको ऐसी दर्द है, तो उनने खजाने से मंगा करके और रत्न आभूषणों से हाथ में दिए, और जैसे ही रत्न आभूषण उसके हाथ में दिए अंगारे बन गए,
हाथ जल गए, छोड़ दिए। फिर क्या हुआ? शेर जी ने सोचा इसके भाग में नहीं, तो शेर जी ने एक बड़ी पोटली भर करके चने दे दिए और उस चद्दर में कोई छेद था, ऊपर रखे हुए था, पीछे से चने गिरते गए, इतने से बचे। रामचंद्र और सीता रानी जाए बसे डंडक वन में, और बुध महिचंद्र कहीं चले जाओ, धर्मी के धर्म सदा मन में। वो पुण्य कर्म का जो एटीएम है ना, वो साथ चलता है। पुण्यवान परिग्रह को नहीं ढोता, परिग्रह को देख के खुश नहीं होता। तो यदि अपन को थोड़ा सा परिग्रह कम मिले तो दिवाली मनाना, अच्छा हुआ भगवान ये परिग्रह पा। और संपदा हमने क्या बताया? जो आग्रह पूर्वक लोग धन वैभव को लेकर के आगे करते, लीली साबली के साथ। आदिनाथ भगवान जब दीक्षा धारण कर ली, मुनिराज बन गए, लोग विधि नहीं जानते थे आर की, तो लोग क्या करते थे? बस आभूषण, राज, ये वो, कन्याएं सब, प्रभु इनको ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, पीछे पीछे लग दौड़ा। जो हमारे पीछे दौड़े वो संपदा, और हम उसके पीछे दौड़े वो परिग्रह। इतनी सी कहानियां। अब अपने मन को, वचन को और काय को लौटा के लाना है कि पुण्य में ले जाना है या पाप में ले जाना है, ये अपने हाथ में है। अपने जीवन को चलाने के लिए इतना है, जरूरत से ज्यादा। 50 साल पहले अम्मा जी से पूछो उनकी बक्से में कितनी साड़ी थी, बहुत से बहुत कितनी बड़े घर की वो 50 साल पहले, 10 से ज्यादा नहीं होंगे, कितनी बड़े घर की हो। हमने भी बड़े बड़े घरों में गए, गुरु महाराज का आशीर्वाद था, कुछ पुण्य था, तो झोपड़ी से लेकर के और महलों तक सब जगह घूमे, सेठानियों के वो सब देखे। बस ज़्यादा 8-10 जोड़ी कपड़े, बस उसी से। और वो 4 से 3-4 जोड़ी तो उनकी ब्याह शादी के जो चढ़ाई में मिले थे, अंग्रेज वो सब चढ़ाई की साड़ी और उसकी साड़ी वो संभाल के रखती थी कि जब किसी का ब्याह शादी हुई तो अपने पहन गई और आके उतार के रखती। अब भरने भैया तुम्हारी शादियों की धन है, एक शादी में 5 साड़ी चाहिए, गीतों की अलग, सवेरे की अलग, दोपहर की अलग, रात की अलग। क्या भैया ये शादी हो रही है, तमाशा हो रहा है। इतना परिग्रह जुड़ गया, भैया जीवन चलाने के लिए अपने मन में वही परिग्रह तो अपन को उठाना पड़ेगा, वही भार तो अपन को उठाना पड़ेगा। खुद सोच समझ के रहो। एक दिन एक घोड़ा वाला घोड़े पर और चीनी की बोरी थी, वो पानी में से निकला, उसको बहुत भजन लग रहा था और पानी में बैठ गया। थोड़ी देर में वो चीनी घुर गई और हल्की हो गई। गधा देख रहा था, उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। कपड़े सुखा करके और उसने धोबी ने उसके ऊपर बांध दिए, कपड़े सुखा कर धोली पे बांध दिए। और जैसे वो पानी से बाहर निकलने लगा, पानी में ऐसे सो बैठ गया
और सब गीले हो गए, वजनदार होगा, वहीं मर गया। देखा सीखी, घोड़े की वृत्ति में और गधे की वृत्ति में अंतर है, श्वान वृत्ति में और सिंह वृत्ति में अंतर है। हम नकल तो करते हैं परंतु अकल नहीं लगाते। इसलिए कर्म बंध की प्रक्रिया, अपन कर्म आश्रव की प्रक्रिया सोच समझ करके निमंत्रण दो। आप निमंत्रण दोगे जमाना पड़ेगा। तो कर्मों का जो प्रभाव है उसको हम समझें, विचारें और अपनी आत्महित के बारे में सोचें। चलो देवादेव के जरा श्री शीतलनाथ भगवान। हाँ पूछो। चार गति के, हाँ 4 इंद्रिय तक के, हाँ लेते। जो बात बात में भिनक जाते हैं ना, भिन्न भिन्न करते हैं, ये समझ लेना भौरा, तितैया, मक्खी, मच्छर होंगे, वो बन गए आदमी।